नमस्ते दोस्तों, કેમ છો મજામાં? मैं संजय न्यू टेरेस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए मेरे अडेनियम डबल पेटल में फ्लावर खिले हुए। अभी सर्दियाँ चल रही, दिसंबर मंथ है, पर फिर भी देखिए इसमें कलियाँ आ रही है। तो आज का हमारा टॉपिक कोई प्लांट के ऊपर नहीं है, पर हम जब प्लांट लगाना शुरू करते हैं गार्डन में, छत पे टेरेस गार्डन बनाते हैं, तो देखते ही देखते हमारे पास ढेरों गमले हो जाते हैं और गमलों को रखने के लिए बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि डायरेक्ट हम टेरेस पे फ्लोर पे रख नहीं सकते। क्योंकि अगर हमारे टेरेस पे हमने टाइल्स नहीं लगवाई, ऐसे देखिए दरारें हो गई है, तो डायरेक्ट टेरेस की जो ऐसे फ्लोर होती है उसके ऊपर हम रखेंगे गमले, पानी बार बार जाएगा तो छत हमारी ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास टेंट भी नहीं रहते, तो ऐसे में हम कबाड़ करके कैसे जुगाड़ कबाड़ से बनाएं, कबाड़ से जुगाड़ कैसे करें, तो उसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि किस तरह आप स्टैंड बना सकते हो घर पे बहुत ही आसानी से, इजीली, आपके पास जो अवेलेबल सामान है उससे। तो उसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। देखिए मेरे पास गमले कितने हैं, और सब मैंने छत के ऊपर ही रखे हुए हैं, और सबको मैंने ऊपर उठा के रखा है, क्योंकि जब हम पानी देते हैं तो क्या होता है, थोड़ा बहुत पानी नीचे गिर जाता है। तो ऐसे ऊपर रखने से फ़ायदा क्या हमें होता है कि जो हमारा पानी गिरता है वो डायरेक्ट छत पे नहीं आता है और टाइल्स पे पड़ा रहता है, ऐसे ऊपर ही, और धीरे धीरे करके एक साइड पे गिरता है, पूरी छत पे गीला नहीं होता। और दूसरा फ़ायदा ये होता है, जब हमें सफाई करनी होती है तो हम अच्छे से सफाई भी कर पाते हैं छत की। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे लिए क्या क्या चाहिए, तो देखिए ये मैंने स्टैंड अलग अलग तरीके से बनाए हैं। घर पे जो कबाड़ रहता है उसी से मैंने बनाए हैं। यहाँ पे जो स्टैंड मैंने बनाए हैं, इस तरफ सारे देखिए इस तरह से ऊपर उठा के लगाए। और स्टैंड के ऊपर भी जब मैंने गमले रखे हैं तो ठीकरी रखी है। क्यों रखी है वो भी आपको मैं बताऊँगा, और ठीकरी रखने से फ़ायदा क्या मिलता है वो भी आपको बोलूँगा। तो सबसे पहले तो मैंने क्या लिया, देखिए यहाँ पे ईंटें ली थी, और ईंटों के लिए ऊपर रखने के लिए इस तरह से लकड़ी का पटरा, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, लकड़ी का पटरा लिया है। तो आपके पास ऐसे ईंटें पड़ी हो पुरानी और लकड़ी का लंबे लंबे पटरे पड़े हो तो वो ले लीजिए। और उसके ऊपर मैंने रखी है टाइल्स, जो फ्लोर पे बिछाते वो टाइल्स हमारे बची थी, पुरानी पड़ी थी, तो वो ले ली है। तो बड़ी वाली टाइल्स है, छोटी वाली टाइल्स है, सबका इस्तेमाल मैंने किया। ऐसा नहीं कि खाली बड़ी बड़ी टाइल्स मैंने लगाई, बड़ी छोटी सब टाइल्स मैंने लगाई है, पर इस तरह से मैंने लगाया हुआ है। देखिए दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये इस तरफ का है, इस तरह से 2 ईंट रखी है, उसके ऊपर ये लकड़ी रखी है, और लकड़ी के ऊपर मैंने टाइल्स रखी है। तो ऐसे में क्या है, जब मैं सफाई करता हूँ, पानी देता हूँ, तो मुझे छत से थोड़े गमले होते हैं तो कभी वीडियो बनाने में भी बहुत अच्छा रहता है, और सफाई करने में भी बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए मैंने इस तरह से जुगाड़ बनाया। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। आप हाइट देना चाहो तो ईंट के टुकड़े हैं, आपके पास ईंट के टुकड़े नहीं है तो और कोई भी मतलब टूटे हुए टेबल हो तो वो रख सकते हो, और उसके ऊपर लकड़ी का पटरा रख के आप इसके ऊपर टाइल्स रख दीजिए तो गमले ज़्यादा आएंगे। पटरे लकड़ी, पहले मैंने डायरेक्ट लकड़ी के पटरे पे रखे थे, किस तरह पटरा था वो भी दिखाता हूँ। देखिए इस तरह का जो लकड़ी का पटरा है वो रखा है, और उसके ऊपर मैंने 2 पटरे, इसके 2 भाग कर दिए थे। ये देखिए, पहले एक के ऊपर मैं गमले रखता था तो एक एक लाइन ही आती थी गमले की, पर मैंने उसके बाद क्या किया, इसका 2 टुकड़ा कर दिया बीच में से, और इस तरह से अलग अलग ईंटें रखी। टाइल्स के जो साइज़ होते हैं उसके हिसाब से 2 साइड ईंटें रखी, 2 ईंटें रखी है, ज़्यादा ऊपर नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा ऊपर करने से भी दिक्कत होती है कि हमारे जो ईंटें होती है या कभी कभी बंदर आते हैं तो गिराते हैं। इसीलिए आप चाहे तो थोड़ा और ऊपर कर सकते हो, टेबल रख के, या फिर ईंटें एक रख के एक और ईंट रख के ऊपर कर दीजिए। पर मैं बंदर की वजह से इतना किया है। तो इसके 2 भाग कर दिए, और 2 भाग करके दोनों साइड एक एक रख दिए, और उसके ऊपर मैंने टाइल्स रखी है। तो इससे फ़ायदा मुझे ये मिला कि एक पटरे पे मेरे पहले मतलब एक एक गमले ही आते थे एक लाइन में, और यहाँ पे देखिए 3 गमले आ जाते। 3 गमले मैं आसानी से रख सकता हूँ, ये बड़ी टाइल्स है, तो ये फ़ायदा मुझे मिला। तो ये जो मेरा कबाड़ पड़ा रहता है हमारे यहाँ घर में, पुराने पटरे हो या लकड़ी हो, या आप महंगे महंगे स्टैंड नहीं खरीद सकते हो, तो इस तरह के पटरे पड़े हो, कहीं भी लकड़ी का टुकड़े हो, तो इसका इस्तेमाल आप गार्डन में कर सकते हो। उससे क्या है कि आप बहुत ही अच्छा स्टैंड बना सकते हो। मैं सब जगह पे यही किया है। देखिए ये मैंने पहले बनाया था, तो इस पर मैंने जो लोखंड की जो पट्टियाँ होती है लोहे की, उसका इस्तेमाल किया है। देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक वहाँ पे, 2 पट्टियाँ रखी, और ये पट्टियाँ इस साइड की है और ये पट्टी इस साइड की है।
तो ये पूरा मैंने यहाँ पे भी इस तरह से जुगाड़ लगाया। तो इसके नीचे जो मेरा खाद फर्टिलाइज़र जो रहता है वो पड़ा रहता है, और ऊपर की तरफ गमले। तो कभी कभी देखिए फर्टिलाइज़र तो मैं इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं रखता हूँ, बस खाली जो कोकोपीट रहता है और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट वही यहाँ रखता हूँ। बाकी गोबर की खाद वो सब होता है वो दूसरी जगह पे मैं रखता हूँ। तो इस तरह से मैंने किया हुआ है, ये देखिए। तो इससे क्या है कि जब हमें सफाई करनी रहती है तो यहाँ पे थोड़ा 2-3 गमले हटा के आगे से सफाई कर लेते, तो पीछे वाले गमले में इतना कचरा नहीं रहता है गमले की तरफ, और यहाँ आसानी से हम सफाई कर सकते। देखिए यहाँ कचरा गिरा है तो झाड़ू लेके हम पूरा इस तरह आसानी से सफाई कर सकते हैं। और पहले क्या रहता था दिक्कत कि जब पूरे गमले हटाने पड़ते थे, और एक एक गमले हटा के पूरा साफ़ करके उसके बाद वापस गमले बिछाने के रखने के, तो बहुत टाइम लग जाता था। और इससे टाइम भी काफ़ी बचता है और फ़ायदा मिलता है कि हमारे छत जो टेरेस रहता है वो भी एकदम साफ़ क्लीन रहता है। देखिए इस तरह से। और मैंने देखिए सबके नीचे से ठीकरी रखी हुई है। ये क्यों रखी है, भले मैंने लकड़ी के रखे फिर भी ठीकरी मैंने इसलिए रखी है क्योंकि जो मेरे मिट्टी के पॉट रहते हैं, और वो सब पॉट में क्या है कि नीचे एकदम छुआ के रखने से इसमें पानी निकलता है ड्रेनेज में। पर कभी कभी क्या होता है कि मेरे जो अडेनियम के पौधे उसके लिए खास ये किया है कि उससे ड्रेनेज है एकदम पूरा खुला रहे। तो मेरे जो अडेनियम के पौधे रहते हैं उनमें क्या है कि जो नीचे वो गमले के नीचे जो स्टैंड है, मतलब कि गमले खड़े रखते हैं, उसके बाद देखिए ये नर्सरी वाले पॉट जब लाते हैं तो इस तरह से कभी कभी आता है। तो ये वाला नहीं था, तो उन सब में मैंने ठीकरी रखी है ताकि गमला हमारा थोड़ा ऊपर रहे। गमला ऊपर रहने से क्या है कि ड्रेनेज एकदम खुला रहेगा और पानी जल्दी से निकल जाएगा और हमारा गमला जल्दी ख़राब नहीं होगा। देखिए डायरेक्ट नीचे रखने से क्या होता है कि गमला इस तरह से हो जाता है, पानी धीरे धीरे निकलता है और नीचे की तरफ पानी भी थोड़ा पड़ा रहता है, क्योंकि गमला नीचे पड़ा रहता है ना, तो नीचे की गमला की सतह रहती है वहाँ पानी जमा रहता है, तो उससे हमारा गमला है वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है कि ठीकरी रख के गमले को भी थोड़ा ऊपर रखना है, तो हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि हमारे गमले जल्दी ख़राब नहीं होंगे। ये मैंने पेंट काफ़ी टाइम से नहीं किया, लगभग साल भर तो होने आया होगा, क्योंकि पेंट मेरे पास ख़त्म हो गया है, मैं लेके आया नहीं हूँ, और इसी वजह से तो ये काम करना है। अब दूसरी तरह के जो मैं स्टैंड बनाया है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कल मैंने बनाया है दूसरा। देखिए तो यहाँ पे क्या था कि लकड़ा पड़ा था, बड़ा सा नीम का जो पेड़ कटा था उसका लकड़ा पूरा 1 साल 2 साल हो गया। ये देखिए इससे हो गया था, तो पड़ा था, तो इसको मैंने रख दिया। टेरेस की दीवार है एक तरफ, और ये जो हम कॉलम लेते हैं वो उसके जो ढांचे ऊपर निकलते हैं वो है, तो यहाँ पे एक रखा है और एक उस तरफ। तो यहाँ पे सब गोबर की खाद वो सब मैं पड़ा रखता हूँ। तो ये मैंने ऐसे ही रख दिया, और रखने के बाद इसके ऊपर देखिए जहाँ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहता है ना ये लकड़ा, तो इसको स्ट्रेट करने के लिए, सीधा करने के लिए मैंने ऐसे ही खांचे में थोड़े थोड़े पत्थर या लकड़ी के टुकड़े ऐसा सब एडजस्ट करके मैंने इसके ऊपर भी टाइल्स लगा दी। देखिए इस तरह से। तो बिना कोई पैसे खर्च किए मैंने ये स्टैंड तैयार किए मुफ्त के। तो आप भी घर पे ऐसे कबाड़ पड़ा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं लकड़ी के टुकड़े हुए, या आपके पास टेबल हो या पुराने टेबल हो, प्लास्टिक के, लोहे के कोई टेबल हो, या फिर जो आप किचन में यूज़ करते हो ऐसी कोई चीज़ हो, उसको भी लेकर आप स्टैंड बना सकते हो आसानी से। और टाइल्स के टुकड़े भी पड़े हो तो उसका भले लकड़े ना हो फिर भी आप डायरेक्ट रख के फ्लोर पे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए यहाँ पे दीवार पे है, तो दीवार पे भी मैंने टाइल्स रख दी है, क्योंकि हम जब पानी देते हैं तो दिक्कत ये होती है कि पानी डायरेक्ट नीचे। देखिए टाइल्स रख दी है और इस तरह से नीचे एक एक ठीकरी रख दी है, तो थोड़ा ऊपर हो गया, और टाइल्स की वजह से पानी एक साइड बह के जाएगा सीधा। देखिए सब जगह दीवार पे भी मैंने यही किया है। तो इस तरह से आप फ्री में स्टैंड बना सकते हो और घर पे पड़े हुए कबाड़ से जुगाड़ कर सकते हो। तो आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड, बाय।